कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये उनका 5वां दौरा है जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं 2014 में। फ्रांस जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 13 और 14 तारीख को वो फ्रांस में होंगे। यूएई की जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडियन मार्केट में और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिली है। तकरीबन 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे। टू द टारगेट, टू द पॉइंट। 1 दिन 2 दिन, बहुत हुआ तो 3 दिन। और उसमें फिर पता नहीं वो सोते कब हैं। कि इंडिया और यूएई ने एक जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था मई 2022 में। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। 13 से 14 जुलाई तक उनका दौरा होने वाला है। उसके बाद वो यूएई के दौरे पर जाने वाले हैं और उनके बीच में बहुत सारे समझौते होने वाले हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान को अभी $2 बिलियन की भीख मिली है सऊदी अरब से, मतलब लोन मिला है। यूएई और भारत के बीच में कई मुद्दों पर डील होने वाली है, तो आगे आप देखिए। सीमा उम्मीद आप साहब जो हैं वो जा रहे हैं फ्रांस, और फ्रांस में जाते जाते जो ना क्या मैं एक मिनट दुबई भी खलो जा। तो पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है वो अबू धाबी में रुकेंगे। और कहा जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये उनका 5वां दौरा है जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं 2014 में। 2022 जून 2022 में भी गए थे, अगस्त 2019 में भी गए थे, फरवरी 2018 में भी गए थे और 2015 में भी गए थे। सो 2015 के बाद उन्होंने जो एक कस्टमरी दौरा किया होगा, उसके बाद 18, 19, 20 मतलब 22, 23 हर साल वो दौरा कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज़ समथिंग स्पेशल गोइंग ऑन बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। और नॉर्मली जो वज़राए आज़म होते हैं वो इस तरह नहीं रुकते हैं। उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनका एक स्टाइल होता है। वो भले जितने भी करीबी ताल्लुकात हों, पाकिस्तान दे चलो गल हो रहे ना, असीं ते खलो जाने भरा समझने अपना उन्होंने ते सऊदीज़ को और इनको जितनी दफ़ा मर्ज़ी चले जाएँ। और वो कभी-कभी आते हैं, हम जब मर्ज़ी चले जाते हैं क्योंकि ज़रूरतां साड़ियां उन्हां दियां तां नहीं है। बट एनी हाउ ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो विज़िट है, इसके हवाले से ज़ाहिर बात है दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट टू डिस्कस एंड टॉक। क्या हो रहा है, ये क्या चल क्या रहा है कि इंडिया और यूएई ने एक जिसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था मई 2022 में। और और अभी वहाँ पे बिज़नेस जो है दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े लेवल पे हो रहा है। और दोनों मुल्कों ने ये वादा किया हुआ कि वो एक दूसरे को मैसिव एक्सेस देंगे मार्केट्स की, ठीक है जी। तकरीबन मेजर 11 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बात हुई थी, जिसके आगे 100 सब सेक्टर्स हैं। इंडिया दुबई आप चले जाएँ, मैं अभी अमेरिका गया हुआ था तो रास्ते में मैं 12-14 घंटे वो स्टॉप वो तो मुझे मिला, तो मैं दुबई उतरा और कुछ दोस्त भी थे, मिला-गिला उनसे। तो मैंने तो हर तरफ इंडियंस ही देखे वहाँ पे। पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस थे, लेकिन ऐसे लगा था मिनी पाकिस्तान या मिनी इंडिया ही आप कह लें उसको। और जिसे वो कह लें ना कि इतना आसान है, मतलब रास्ते में खड़े-खड़े अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे बैठा हूँ, तो कोई ना कोई बंदा ऐसा मिल पड़ता था जो पाकिस्तान से था, इंडिया से था, किसी ने देखा होता था। तो मुझे जो मैंने जिसे वो कहते हैं ना कि दुबई इस तरह है बिल्कुल। एनी हाउ ये आपको वहाँ पे सब लोग उर्दू बोलते नज़र आएँगे, हिंदी बोलते नज़र आएँगे और बहुत सारी जो रीज लैंग्वेजेज़ हैं वो बोलते नज़र आएँगे। सो इट्स प्योरली एक इंटरनेशनल सिटी है। अब यूएई की जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडियन मार्केट में और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिली है। तकरीबन 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स जो थे वो ख़त्म हो गए थे। और दोनों मुल्कों ने ये वादा किया हुआ है कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एनवायरनमेंट करेंगे और फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब आप इमेजिन करें नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी इंडिया के साथ, वो यूएई कर रहा है। बिकॉज़ यूएई को पता लग गया है ना, उन्होंने पता है कि है वो इंडिया, ठीक है? उनको पता है इनसे कारोबार करना कितना ज़रूरी है। उनको पता लग गया ये कितना अहम मुल्क है। तो उन्होंने क्या सारी चीज़ें ही जो है ना वो हम 80% जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हमने टैरिफ ख़त्म कर दिए। टेक्निकल बैरियर्स जो थे वो ख़त्म कर दिए हुए हैं। फ्रांस जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 13 और 14 तारीख को वो फ्रांस में होंगे। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह 2-2 हफ्ते के ट्रिप नहीं करते। टू द टारगेट, टू द पॉइंट। 1 दिन 2 दिन, बहुत हुआ तो 3 दिन। और उसमें फिर पता नहीं वो सोते कब हैं, क्योंकि उनकी जितनी मीटिंग्स हो चुकी होती हैं, जब हम उसका हिसाब किताब करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई साहब ये इंसानों में तो ये खूबी नहीं होती, ये भगवानों के अवतार जब आते हैं ना उनके अंदर वो खूबियाँ होती हैं। और फिर किस तरह आप मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। अब जैसे एक मिसाल ले लें कि इस टेबल पे अमेरिका में जब ये बैठे थे, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट,
अंबानी, महिंद्रा, भाई साहब ये कई ट्रिलियन डॉलर का टेबल है, कई ट्रिलियंस डॉलर का टेबल है। और उसमें फिर बाइडन, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ से उठ के आप जाते हैं अपने भारतीय डायस्पोरा के पास, टोटल डिफरेंट सिनारियो, किस तरह मैनेज करते हैं। और ऐसे में काजोल जैसी खुद अपनी एजुकेशन पता नहीं उनकी क्या है, सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलने से वो समझते हैं कि बहुत अच्छी एजुकेशन है, इस प्राइम मिनिस्टर के एजुकेशनल कैपेबिलिटी पे बातचीत करते हैं। तो खैर फ्रांस जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि पिछले कुछ सालों में दुनिया में इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के सबसे बड़े दो शिकार कौन से कंट्री रहे? एक भारत, एक फ्रांस। हर मौका बो मौका वहाँ पे पत्थरबाजियाँ होती हैं, आग लगाई जाती है, गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, रेलवे के ट्रैक उखाड़े जाते हैं, हर किस्म का आतंक होता है, भारत में भी फ्रांस में भी। वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा, इससे पहले डेनियल पेट्टी वाले में देखा, फिर चार्ली हेब्दो के नीचे, ऑफिस के नीचे एक पाकिस्तानी ने 4 लोगों को टोके से उड़ा दिया। रेगुलरली ये 2 कंट्री शिकार हैं।